अभी भी कड़क स्मेल इसमें मेंटेन है। और ये है गाइस Realme GT 5G ओरिजिनल सुट्टा फ्लैगशिप। इसमें प्रीमियम ग्रेड के फीचर्स थे, स्नैपड्रैगन 888 था और OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज, फास्ट चार्जिंग और उस टाइम का जो कैमरा चल रहा था 64 मेगापिक्सल। लेकिन अब 2022 आ चुका है तो कंपनी ने नए फोन्स लॉन्च किए एंड आया Realme GT 2 Pro। दोनों फोन में बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस हो चुका था। सो बीच में एक डिवाइस बनती है यानी कि Realme GT 2 की, तो ये सॉर्ट ऑफ इसका सक्सेसर है। तो आज गाइस हमें इसी फ़ोन के बारे में बात करनी है कि Realme GT 2 कैसा है। इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग आई बिलीव हमने 6 जनवरी को की थी और आज है 23 अप्रैल, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2.5 महीने से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने एवरीडे यूज़ किया है बहुत से पर्पज़ के लिए। चलिए आपको बताता हूँ कि ये फ़ोन कैसा है। तो इस डिज़ाइन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये कैसा है, ये एक सऊदी अरेबिया की कंपनी है सैबिक, उसके साथ कुछ पार्टनरशिप करके कुछ मटेरियल यूज़ करके बनाया गया है। टेक्निकली ये एक पॉलीमर बेस्ड बैक पैनल है, ट्रू प्लास्टिक नहीं, यहाँ पे कुछ परसेंटेज प्लास्टिक है, कुछ परसेंटेज बायो वेस्ट है। खैर ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाते हैं। इन दी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में हमने इसके साथ काफ़ी बुरे अत्याचार किए हैं GT 2 Pro के साथ में। दोनों फ़ोन में एग्जैक्टली सेम बैक पैनल, तो आप इस फ़ोन का टेस्ट देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये बैक पैनल कैसा है। इन द समरी में आप देख सकते हैं 2.5 महीने मैंने इसको विदाउट केस यूज़ किया है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा ये कलर चेंज हुआ है। ऑफ कोर्स वो सभी प्लास्टिक कलर चेंज होते हैं, अब ये चूँकि प्योर वाइट है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोटिस होगा, हल्का सा एजेस पे कहीं ब्लैक है कहीं कुछ है, तो वो ऑफ कोर्स आप क्लीन कर सकते हैं। इस पर हल्का सा लिक्विड सोप या कुछ लगा के प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। ये प्रीमियम डिज़ाइन तो नहीं है, प्रीमियम डिज़ाइन अभी भी माने ना माने ग्लास में ही आता है, लाइक ग्लास के फ़ोन अभी भी प्रीमियम लुक देते हैं, बट मे भी कुछ लोगों को ये अच्छा लग सकता है। आई लाइक इट बिकॉज ड्रॉप टेस्ट में ज़्यादा बेटर होता है, टूटता नहीं है। इस फ़ोन में आपको कोई हेडफोन जैक नहीं मिलता है, लेकिन फन पार्ट क्या है कि Realme GT में आपको हेडफोन जैक मिलता है। ये फ़ोन ज़्यादा स्लिम है, ज़्यादा स्मॉलर, फिर भी यहाँ पे हेडफोन जैक है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ड्यूअल 5G सिम कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे SD कार्ड नहीं लगता है। यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी नीचे किया गया है। आई रिमेंबर मेरा GT 2 Pro तो टूट चुका है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा टॉप पे था। यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, अगर आपकी फिंगर्स लेंदी है नहीं लॉन्ग हैं और बिग हैंड्स हैं, देन आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है, जैसे कि मुझे होता है। अंडर द फोन डिस्प्ले चेक करें तो ये 6.62 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो अराउंड 1300 निट्स की है, तो डिस्प्ले ये परफेक्टली एक्सेप्टेबल डिस्प्ले है। इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा ही डिस्प्ले मिलेगा। LTPO टेक्नोलॉजी अभी भी सुपर प्रीमियम फोन्स के लिए, फॉर एग्जांपल GT 2 Pro या गैलेक्सी स्टाइल, Xiaomi 12 Pro स्टाइल, उन सभी फ़ोन के लिए रिजर्व है। जो मैंने नोटिस किया वो ये कि अगर आप गेम करते हैं ना तो ये फ़ोन जस्ट 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे ही चलता है, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर आप सेटिंग्स यूज़ कर रहे हैं या आप नेविगेट कर रहे हैं लॉन्चर में इटसेल्फ, देन वो आपका 60 हर्ट्ज पे चलेगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है कि 120 हर्ट्ज पे फोर्स किया आता है। तो डिस्प्ले का इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया है और ब्राइटनेस में ठीक ठाक है, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि डिस्प्ले इसका बैड है। ये फ़ोन आपका आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 से लॉन्च होता है, ये बढ़िया बात है। और यहाँ पे आपको डायनेमिक रैम एक्सपेंशन मिलता है अप टू 5 GB। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे अनलाइक दी लास्ट ईयर्स के Realme के GT में, जहाँ पे जो वीगन लेदर वाला फ़ोन है वो सिर्फ 12 GB रैम पे रिजर्व किया गया था। यहाँ पे ऐसा इस बार कुछ नहीं किया गया, आपको तीनों कोई भी वेरिएंट लेते हैं ना तो ये मॉडल आपको सब में अवेलेबल रहेगा। रोम आपने देखा है ब्लोटवेयर्स थोड़े से ज़्यादा मिलने लगे Realme के फ़ोन में, नॉट श्योर क्यों ऐसा कर रही है। रिमेंबर Realme 3 Pro में कंपनी ने कहा था कि वी सेल फोन्स वी डोंट सेल एड्स अगेंस्ट दी Xiaomi Redmi में, लेकिन अब कहानी उल्टी हो चुकी है, वहाँ पे ब्लोटवेयर कम होते आ रहे हैं, यहाँ पे बढ़ते आ रहे हैं, खत्म कहीं नहीं हुए। ऑन दी स्पेक्स यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, स्नैपड्रैगन 888 प्लस भी है, थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड है और 8 Gen 1 भी आ चुका है। मेरा जो इसका एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा ही रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये पुराना प्रोसेसर, आई मीन कहने का मतलब ये है कि 10 में से 8 लोगों के लिए मोर देन इनफ है, ओवरकिल प्रोसेसर है। आप कोई भी इसमें टास्क करेंगे ना सभी चीज़ें बढ़िया चलती हैं, एकदम बिंदास चलती हैं। मैं आपको स्कोर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप स्कोर देखेंगे 8 लाख है और 8 Gen 1 में आपको मिलता है 8,95,000, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। और इन केस आप ये सोच रहे ना कि Dimensity 9000 और 8100, ट्रस्ट मी ये उससे बढ़िया CPU अभी भी है। आप कंपैरिजन देख लीजिएगा GT Neo 2 वर्सेस GT Neo 3 वर्सेस GT 2। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि GT 2 में एटलीस्ट 888
प्लस देने चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर में थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट होता, भले ही 2-4-5% होता, लेकिन कुछ तो इंप्रूवमेंट होता। लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो सेंसर यूज किया गया है, मेन सेंसर सोनी IMX766, तो एग्जैक्टली सेम है जो GT2 Pro की मेन सेंसर में यूज किया गया है। और ये सेंसर काफी बढ़िया सेंसर है, और यहाँ पे है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में मिलता है। वीडियोस इसके काफी बढ़िया बनते हैं, मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस इससे बनाए। आप शॉर्ट ऑन Realme GT2 भी देख सकते हैं, अपने डायरेक्ट रियल लाइफ में दिखाया कि एक्चुअली में क्वालिटी कैसी आती है, काफी बढ़िया वीडियोस इससे बनते हैं। फोटोज की क्वालिटी कैसी, हमने पहले भी देखा है, इस सेंसर से फोटोग्राफ्स काफी बढ़िया आते हैं। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कलरफुल शॉट्स लेते हैं ना, तो वो एकदम ट्रू टू नेचर आते हैं। डिटेल शार्पनेस काफी बढ़िया होती है, आप देख सकते हैं। एकदम हल्के से मैंने शैडोज एनवायरनमेंट में लिया, लेकिन फिर भी एकदम परफेक्ट सुपर डिटेल्स आ रहे हैं। और अगर आप 50 मेगापिक्सल मोड में फोटोग्राफ लेते हैं तो वो मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, उसमें थोड़ी सी नॉइस बढ़ जाती है और सॉफ्टनेस थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। डायनेमिक रेंज भी इस फोन से काफ़ी बढ़िया है, आप अच्छी खासी यहाँ पे फोटोज ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट ब्राइट आउटडोर में जाते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 20x जूम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा 20x, इवन दो क्वालिटी उतनी अच्छी आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 20x जूम का ऑप्शन दिया गया है। जो अल्ट्रा वाइड यहाँ पे लेंस है वो उतना बढ़िया है नहीं। फर्स्ट कॉन्स क्या है कि मेगापिक्सल कम है, जस्ट 8 मेगापिक्सल है। आप थोड़ा सा भी जूम इन करेंगे ना तो डिटेल खराब हो जाता है। और अल्ट्रा वाइड में मुझे लगता है कि डायनेमिक रेंज उतनी बढ़िया नहीं आती कंपेयर टू मेन सेंसर के। इंडोर में अगर आप फोटोग्राफ्स लेते हैं लाइक आर्टिफिशियल लाइटिंग में, तो हल्की सी नॉइज बढ़ जाती है, जो कि प्रेटी एक्सेप्टेबल है बिकॉज लाइट जैसे कम होती है, लेकिन जो नेचुरल कलर है और जो शार्पनेस डिटेल है वो मेंटेन रहती है। कंप्लीट लो लाइट में भी इस फोन से काफ़ी सुपर फोटोग्राफ आती है, आप बढ़िया फोटोग्राफ इससे ले सकते हैं, क्लियर डिटेल्स आती है, नॉइज लेवल काफ़ी कम होता है। और इवन आई थिंक आपको नाइट मोड टर्न ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, विदाउट इवन नाइट मोड में काफ़ी बढ़िया सुपर शॉट ले लेता है। वीडियोज़ में देखिए बेस्ट पार्ट तो आपने देख लिया, यहाँ पे 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड है, और OIS भी काफ़ी बढ़िया काम करता है, 4K 30 भी दिया गया है। अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे जस्ट आप 1080p के वीडियोस बना सकते हैं, ये लिमिटेशन है। सेल्फी यहाँ पे जस्ट 16 मेगापिक्सल की दी गई है, यहाँ पे कोई अपग्रेड नहीं किया गया है प्रीवियसली Realme GT से, तो आपको अगेन इस पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ऑन दी कैमरा समरी में मुझे इसका जस्ट मेन सेंसर बढ़िया लगा, और एक्चुअली में जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छा लगा। अदर देन दैट मुझे और कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। अल्ट्रा वाइड भी बेकार है, मैक्रो भी बेकार है, सेल्फी भी ओकेश है। इस फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर का सेटअप मिलता है, और स्पीकर से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस तो नहीं हुआ। सी इट्स नॉट बैड स्पीकर, बट प्रीमियम प्राइस रेंज में तो और बेटर स्पीकर्स मिल सकते थे। देखिए क्वालिटी तो ठीक है, डॉल्बी एटमॉस में यहाँ पे मिलता है, क्लियर वोकल्स आपको मिलते हैं, और हाइस आर पंची इनफ, बैस भी कंसिडरेबली गुड है। फुल वॉल्यूम पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन यहाँ पे है, कुछ इस तरह का हिसाब मिलता है। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जर आपको बॉक्स में 65 वाट का मिलता है। कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आप अराउंड 33 मिनट में डेड फोन को 100% कर सकते हैं, नॉट फुल चार्ज 100% तक पहुँच सकते हैं। मेरे क्लेम में जो मैंने टेस्ट किया मुझे नियरली वैसे रिजल्ट मिला, 35-34 ऐसे मिला, एक्जैक्टली 33% तो मैंने चेक नहीं किया, बट यहाँ 34-33 मिलता है। और Realme का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, और स्पेशली आप कह सकते हैं जो सुपर बूक चार्जर का ट्रैक रिकॉर्ड है ओप्पो का, वीवो, Realme का, उनका बढ़िया होता है, लाइक नियरली जैसे एडवर्टाइज करते हैं ना वैसा ही मिलता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरीज का बैकअप कैसे मिलता है। वैसे कैसे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। देखिए मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यूज़ करता हूँ, 120 हर्ट्ज पे रखता हूँ, और अभी तो उसे मैंने निकाल दिया है, बट अदरवाइज मैं मोस्टली वैसे यूज़ करता हूँ। मेरे एकदम कंप्लीट हैवी यूसेज में मैं 1 डे तो कंप्लीटली क्रॉस करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कल मैंने इसको चार्ज किया था और तभी से ये चल रहा है, तो कंप्लीट 1 डे आप इस फोन को बड़े ही हैवी यूसेज में निकाल सकते हैं, और मिक्स यूसेज में ये 1.5 से 2 दिन चल जाता है। लेकिन आपकी सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है, नॉट दी 950 वाट, बट 65 वाट भी मोर देन इनफ है, तो बैटरी में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। एंड ऑन दी एक्स्ट्रास हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा ड्यूरेबिलिटी में, क्या इस फोन में भी ऐसे कोई कॉन्स है कि नहीं है, जस्ट लाइक ऑन दी Realme GT2 Pro, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो इन द समरी में क्या ये फोन रिकमेंडेड है बाय करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए? सी जहां तक मेरा नजरिया, अगर आपके पास Realme GT है देन आई डोंट थिंक सो कि आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, बिकॉज जस्ट कैमरे में ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड कुछ डाउनग्रेड भी है, लाइक हेडफोन जैक हट गया, अदर दैट सेम चार्जिंग
बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन CPU सेम है, डिस्प्ले थोड़ा सा स्मॉल कॉम्पैक्ट है, बट अगेन 120 हर्ट्ज OLED, सेम ब्राइटनेस है, तो आपको GT से GT2 पे आने की जरूरत नहीं है। अब जब GT2 आ गया तो होपफुली ये फ़ोन भी कुछ दिन में डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो हम इसको बाइंग ऑप्शन नहीं रखते हैं। लेकिन वैसे लॉन्च ऑफर में देखा जाए तो ये फ़ोन आपको 30,000 में मिल सकता है, अगर आपके पास HDFC बैंक ऐसा कुछ ऑफर है। उस प्राइस में तो ये एकदम बढ़िया डील है, बिकॉज 30,000 में आपको वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा मिल सकता है इस प्राइस सेगमेंट का। परफॉर्मेंस सुपर क्रेजी है, इसकी चार्जिंग भी सुपर फास्ट है, डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया है। ऑन दी अदर राइवल्स में आपको iQOO 9SE मिल जाएगा, जिसमें अगेन 888 है, और वन प्लस के फ़ोन तो है ही हैं, लाइक प्रीवियस जनरेशन के 9 है, iQOO 9 लीजेंड है। सैमसंग का फ़ोन फैन एडिशन है, जिसमें आपको नियरली सेम सब कुछ मिलेगा, लेकिन बेटर कैमरा लाइक 3x ऑप्टिकल जूम है, वायरलेस चार्जिंग है, एंड IP इनवेश प्रोटेक्शन भी है, जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। बाकी Realme GT Neo 3 के साथ मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर रखा है, Neo 2 के साथ कंपेयर कर रखा है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द Realme GT2 लॉन्ग टर्म रिव्यू। ओवरऑल गुड फोन है इस प्राइस रेंज में। Thank you so much guys, hope you enjoyed it. This is Saurabh, have a great day.